Good morning, students. This is Ankit Jaiswal. As you all know, a new online class is being started from today. Hard work can beat talent. This is today's thought. Hard work can beat talent. जी हाँ, हार्ड वर्क टैलेंट को भी पिछाड़ सकता है. सो हार्ड वर्क करते रहिए और आप सामने वाला जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप उसको भी डिफीट कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से. ओके, एज यू ऑल नो, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट revision classes, and it will be based on the facts or the topics which we have studied in previous class. Our today's topic will be noun. Noun बेसिकली नाउन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और लगता है जैसे बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक नाउन, बट एक्चुअली दिस इज नॉट. ये बच्चों वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है. कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स. हालांकि मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है जब आपको मैंने पढ़ाया था, बट टुडे कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा मैं आपको साथ जो आपने शायद रियलाइज़ नहीं किए होंगे या शायद उनको पहले नहीं पढ़ा होगा, और आपको शायद आज रियलाइज़ भी होगा कि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है नाउन. ओके, सबसे पहले जब आप नाउन वर्ड देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ चलती है? एक डिफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या फिर नाउन इज द नेमिंग वर्ड. कोई भी चीज़ जिसका एक नाम हो, नेम हो, वह नाउन है. बिल्कुल सही, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. कोई भी चीज़, ये क्या है? एक चौक, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक कोई चीज़ है, कोई थिंग है. कहते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग. तो ऑब्वियसली एक थिंग है, चौक, थिंग, और इसका नाम क्या है? चौक. तो ये भी नाउन हुआ. मतलब जो भी चीज़ जिसका एक नाम होता है वो नाउन होता है. बेसिकली आप सब जानते हैं. दिस इज अ बुक. थिंग है, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, नाम क्या दिया हमने? बुक. ये नाउन हो गया. हम बुक दिए, इसको हम कॉपी बोल सकते थे, तो भी नाउन होता. कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और बिकॉज नाम होता है तो वह नाउन होती है. अब आप समझ चुके होंगे कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में नाउन होती ही होती है, क्योंकि उसका कोई ना कोई नाम होता है. और डिफिनेशन से ही मालूम चलता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो हम में से जो भी चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, या तो वो पर्सन है, या प्लेस है, या एनिमल है, या थिंग है, और ये चारों में से कुछ ना कुछ है, तो उनको एक नाम दिया गया है. और बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन अ नेम, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ नाउन. सो एग्जाम्पल लेते हैं हम. चलिए पहले डेफिनेशन को राइट करते हैं. हालांकि आप सब जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी लेट्स स्टार्ट. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आप लोग नोट्स साथ में बनाते हुए चले. पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. देखिए क्या कहा गया कि नाउन नेम है किसका? एक पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का. बट साथ में यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसके साथ, वो है इमोशन, थिंग और
एंड इमोशन। अब देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नेम, प्लेस, किसी प्लेस का नेम, एनिमल, किसी एनिमल का नेम, थिंग, किसी थिंग का नेम, इमोशन, किसी इमोशन का नेम। अब आप सोच रहे हो इमोशन कहाँ से आ गया, तुमने पढ़ा ही नहीं है। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ से कैसे इस नाउन से, इस छोटे से टॉपिक से, एक बच्चों वाले टॉपिक से कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, जहाँ पर आप और हम क्लियर कर जाते हैं। चलिए, तो बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हुए चलते हैं कि नाउन होता क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक सेंटेंस आपको देता हूं मैं, आप देखिएगा। मैंने आपसे कहा मोहन लिव्स इन दिल्ली सिटी, और आपसे मैंने कहा कि भाई आप नाउन को अंडरलाइन कर दो, और आप क्या करेंगे, तुरंत आप मोहन को अंडरलाइन कर देंगे। क्यों करेंगे? ऑब्वियसली आप मोहन को करेंगे क्योंकि मोहन नाम है, और आप सब जानते हैं कि नाम ही नाउन है, किसी पर्सन है ये एक, और पर्सन का नाम है मोहन, इसीलिए ये एक नाउन है। अभी आपने डिस्कशन में देखा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। तो ये मोहन एक व्यक्ति है, उसका नाम आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है, इट इज ऑब्वियस कि यह एक नाउन है। अब आप आगे बढ़ेंगे दूसरे वर्ड की तरफ, और आप देखेंगे कि लिव्स, और आप कहेंगे लिव्स कोई नाम नहीं है किसी का, और आप उसको इग्नोर करेंगे। फिर आप जाएंगे इन, इन भी कोई नाम नहीं है, आप उसको वहाँ से नेगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि दिल्ली, दिल्ली, अब आपके माइंड में आएगा कि दिल्ली एक प्लेस का नेम है, एक सिटी का नेम है, और आप उसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि आपने ये भी पढ़ रखा है कि नाउन द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस, किसी जगह का नाम, जो दिल्ली जगह का नाम है, इसलिए ये भी नाउन हुआ। अब आप आगे बढ़ेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे सिटी पर। जी हाँ, सिटी पर जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये क्या है। अब देखिए, आपने मोहन और दिल्ली को तो आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया। रीज़न ये था कि आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं किसी का नेम, और आपको एग्जाम्पल में बस यही बताया गया कि मोहन, दिल्ली, लखनऊ एक्सेट्रा। आपको कुछ चीज़ें बताई ही नहीं गई। हालांकि मैंने आपको पहले भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। देखिए, सिटी मैंने पहले ही बताया कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल का नेम होता है। अब आप बताइए सिटी क्या है? सिटी वर्ड से आपके माइंड में क्या आता है? सोचिए, थिंक, सोचिए। तो सिटी की वर्ड से आपके माइंड में किसी शहर जैसा कुछ एक प्लेस आता होगा, एक जगह आता है, कोई एक प्लेस आपके माइंड में बनकर आई। सिटी आपने बोला तो आपके माइंड में क्या हुआ? कुछ बाइक्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, अच्छे अच्छे सब वहाँ पर जो एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर आपको दिखने लग गया, वहाँ पर पार्क्स अच्छे। तो आपने सोचा एक जगह का नाम आपके माइंड में आ गया। अब आपके माइंड में एक जगह का नाम आया तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप कि किसी भी प्लेस का नेम नाउन होता है। तो बेसिकली सिटी एक जगह है जिसको हमने नाम दे दिया, शहर, सिटी नेम दे दिया। हम उसको और नेम भी दे सकते थे, बट हमने सिटी नेम दे दिया। तो हमने एक जगह को नाम दिया है सिटी, और ठीक है, इसीलिए सिटी क्या होगा? नाउन होगा। जी हाँ, सिटी भी एक नाउन होगा, दिल्ली भी नाउन, सिटी भी नाउन। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे नाउन है, कैसे ये भी नाउन है। ठीक है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और नाउन के काइंड्स को समझना होगा, जहाँ से इट विल बिकम ईजियर। काइंड्स ऑफ अ नाउन। तो भाई कितने काइंड्स होते हैं नाउन के? कितने?
Yes, here are 5 kinds of a noun. First one is proper noun. Second one is common noun. Third one is collective noun. Fourth one is material noun. The fifth one is abstract noun. चलिए देखिए, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इनके बारे में, बट फिर से बताता हूँ कि नाउन को 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। 5 काइंड्स में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए अभी कंफ्यूजन दूर कैसे हो जाएगी। एक सेंटेंस में आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। Deepak is a boy. Boy चलिए स्टूडेंट लेते हैं। स्टूडेंट, और आपसे कहा गया आप नाउन को आप अंडरलाइन करिए। चलिए मैं करता हूँ। दीपक, क्यों? क्योंकि नेम है किसी पर्सन का। इज नाउन। हाँ, स्टूडेंट, यस यस, स्टूडेंट इज अ नाउन। कोई पर्सन है वो, उसका नाम क्या दिया गया? स्टूडेंट। अब देखिए दीपक भी नाउन और स्टूडेंट भी नाउन। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जैसा कि नाम से मालूम चलता है, प्रॉपर, व्यवस्थित, मीन्स सही मायने में नाउन जो होता है, एक नाम किसी पर्सन का, एक पार्टिकुलर, मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी कि एक ऐसा नाम जो इस दुनिया में अकेला है, जिसके जैसा कोई और नहीं हो सकता, वही प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था आपको सन। सन क्यों? क्योंकि सन और कोई नहीं हो सकता, सन यूनिक है, अकेला है, इसीलिए सन को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा दीपक। अब देखिए दीपक, दीपक आप बोलेंगे सर दीपक तो बहुत सारे हैं, वो अकेला कैसे हुआ? यस, गुड क्वेश्चन। लेकिन दीपक प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि दीपक नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, बट वो दीपक जो दीपक एक व्यक्ति है उसके ऐसा कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति के नेम को, मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज केप्ट इन प्रॉपर नाउन कैटेगरी, राइट? इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। किसी भी व्यक्ति का नेम, किसी भी पार्टिकुलर, किसी भी व्यक्तिगत नाम को हम हमेशा प्रॉपर नाउन में रखते हैं। एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग जो पार्टिकुलर है, जो अपने आप में विशेष स्थान रखता है, वो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, जिसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। दूसरा कॉमन नाउन, जैसा कि नाम से मालूम चलता है कॉमन, इसके जैसे बहुत सारे हों, जिसके जैसे बहुत सारे हों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, बॉय और रौनक। देखिए बॉय, बॉय कॉमन नाउन है। आप पूछेंगे क्यों है? क्योंकि बॉय बहुत सारे हैं,
मैं भी बॉय हूँ, आप भी बॉय हैं, हो सकता है आप सामने वाला भी बॉय हो सकता है कोई। तो बॉय मीन्स एक लड़का, जो बहुत सारे लड़के कोई भी हो सकते हैं। बट रौनक, रौनक तो एक है ना, क्योंकि रौनक के जैसा कोई दूसरा तो नहीं हो सकता, वो अपने आप में विशेष है, पार्टिकुलर है, इसीलिए रौनक प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए कॉमन नाउन है। अब आप समझ चुके होंगे कि स्टूडेंट क्यों एक नाउन है, वहाँ पर सिटी एक नाउन क्यों है। तो कॉमन नाउन जिसकी वजह से बहुत सारे हैं, जैसे सिटी, सिटी बहुत सारी हो सकती है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, ये एक जगह का नाम तो है, ऑब्वियसली जगह का नाम है सिटी, लेकिन बहुत सारी हो सकती है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। जबकि दिल्ली एक पार्टिकुलर सिटी का नेम है, विशेष दिल्ली ऐसा कोई और शहर नहीं है, इसीलिए दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। सिटी, कार, बॉय, मैन, वुमेन, बाइक सारी कॉमन है, जिसके जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, वो अकेला ना हो, उसके जैसे बहुत सारे हो, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम ऑफ अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस और एनीथिंग, किसी भी चीज़ का समूह जिसका एक नाम दे दिया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक चौक है, ये अभी एक चौक है, ये कॉमन नाउन है कि बहुत सारे चौक होंगे, चौक एक नाम दिया किसी भी चीज़ का, बहुत सारे चौक कॉमन नाउन। लेकिन मैंने इन चौक को एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में ले लिया, ये देखिए एक कलेक्शन में बहुत सारे चौक इसके अंदर है, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, बॉक्स। ये बॉक्स जो हो गया ये कलेक्टिव नाउन हो गया, बॉक्स ऑफ चॉक, बॉक्स ऑफ चॉक, चॉक्स। इस तरह से कलेक्टिव नाउन क्लस्टर होता है, कलेक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कि बंच, एक फूल नहीं बहुत सारे फूल होते हैं गुच्छों में, गुच्छा जो हुआ वो कलेक्टिव नाउन हुआ, बंच। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे कोई भी चीज़ बनाई जाती है। मटेरियल नाउन इज अ नाउन फ्रॉम विच समथिंग इज मेड, जिससे किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपसे मैं कहूँ वाटर, यस वाटर, वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। वाटर से आइस बनता है, आयरन, जिससे कोई चीज़ बनाई जाए वो हमेशा मटेरियल नाउन की कैटेगरी में होता है, याद रखिएगा। बनी बनाई चीज़ कॉमन नाउन में होगी, जबकि जिससे कोई चीज़ बनाई जाए वो मटेरियल नाउन में होती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ चेयर, चेयर ऑलरेडी बन चुकी है, बनाई गई है प्लास्टिक की, लेकिन ये बनी हुई है नहीं, तो ये कॉमन नाउन हुई। लेकिन बनाई किससे गई है, प्लास्टिक से, प्लास्टिक से बनाई गई तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि मैंने बताया जिस चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाती है वही मटेरियल नाउन कहलाता है। तो वाटर, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक, मिल्क, इन सभी चीज़ों से कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। लास्ट वन और शायद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग या सबसे ज़्यादा आप सब कहते हैं जिससे डिफिकल्ट, अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन। लास्ट में वर्ड ऐड किया था इमोशन। अब देखिए वो वर्ड मैंने क्यों यूज किया था, उसका क्या काम है, आप देखिए। Abstract noun, abstract noun, name of a emotion और feeling, किसी भी इमोशन या फीलिंग के नेम को हम abstract noun कहते हैं, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है। लुक,
हमारे अंदर से कोई भी एक्सप्रेशन या भाव और उसका एक नाम दे दिया गया। मान लीजिए हम दुखी हैं, तो उस दुख की जो भावना होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, उसका नाम क्या होता है? दुख, खुशी। इन चीज़ को जो नाम दिया जाता है, जो हमारे अंदर के जो इमोशन होते हैं, उनको ही, क्योंकि नाउन नेमिंग वर्ड है तो हम नाम दे देते हैं, तो इसलिए वो भी नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? एक नेम है इमोशन का, खुशी। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड नाउन, हैप्पीनेस। हंगर, भूख। भूख क्या है? फीलिंग है, इमोशन है, इसका एक नाम है। So you studied 5 kinds of a noun, and I hope you got the points. एक सेंटेंस लेता हूँ और आपको मैं कैटेगरी वाइज समझाते हुए काइंड्स को आगे बढ़ता हूँ। नाउ हम नाउन को अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि नेम, मैं देखता हूं कि टीचर। टीचर क्या है? कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसको टीचर कहा जाता है, उसको नाम क्या दिया गया? टीचर। टीचर नाउन, क्योंकि एक व्यक्ति, एक पर्सन, उसको नाम दिया गया, टीचर नाम दे दिया गया। उसको एडवोकेट भी कह सकते थे, हम लॉयर भी कह सकते थे, पुलिस भी कह सकते थे, बट हमें नाम क्या दिया? टीचर। तो हमें नाम दिया है तो ऑब्वियसली ये नाउन हो। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? नेम है किसका? लैंग्वेज का। एक लैंग्वेज का नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो वो नाउन की कैटेगरी में जरूर आता है। तो इंग्लिश भी एक नाम है, एक लैंग्वेज का नेम है, तो ये भी नाउन हुआ। अब हम देखते हैं कि नाउन तो है, लेकिन किस कैटेगरी में, किस काइंड में ये रखा जाता है। तो टीचर, चलिए बताइए टीचर किस कैटेगरी में आएगा, किस काइंड में आएगा? टेक योर टाइम। ओके, तो टीचर कि जैसे बहुत सारे टीचर्स होंगे। टीचर तो कोई स्पेशल पार्टिकुलर तो है नहीं, टीचर बहुत सारे। टीचर कॉमन है। इंग्लिश एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता, बोलता लैंग्वेज वर्ल्ड, तो कॉमन नाउन होता, लेकिन इंग्लिश एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है। इंग्लिश नाम के कोई बहुत सारे लैंग्वेज तो होंगे नहीं, एक ही लैंग्वेज होगा। इसीलिए एक पार्टिकुलर लैंग्वेज, एक विशेष लैंग्वेज है, इसीलिए इसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? आप लोग नोट्स बनाते चले। ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कुछ टॉपिक्स और भी हैं, उनको भी मैं आगे बताता हूँ आपको। नोट्स कर लें। देखिए, नाउन को दो और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल। दिस इज अ बुक, सब देख रहे हैं बुक। आप सोच रहे हो कि बुक क्यों उठाई मैंने? एग्जाम्पल देने के लिए। काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या आप इस बुक को काउंट कर सकते हैं? यू वुड से यस, 1 2, मैं इसको काउंट कर सकता हूं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे बुक, क्लियर, पेन, अनकाउंटेबल noun which cannot be counted is referred as uncountable noun, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक वाटर, मिल्क, एक्सेट्रा। सिंपल। लेकिन स्टॉप, एक वर्ड मैं आपको देता हूं। Now you have to tell if it is a countable noun or uncountable noun. Now use your mind. The word is rice. Rice countable noun है या uncountable noun? Now use your mind. मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके, चलिए समझते हैं। राइस बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन। आप सोच रहे हैं क्यों? देखिए, जब आप बहुत ढेर सारा राइस लेकर आते हैं, 1 kg 2 kg, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? एक्चुअली नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम राइस को काउंट नहीं कर सकते। बट ऐसा तो नहीं है कि आप वाकई में काउंट नहीं कर सकते। अगर आप काउंट करने बैठ जाएं तो आप कर भी सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। वही राइस काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि राइस क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, और रिप्लाई था कि ये डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी पे। अगर राइस 4 या 5 राइस है तो आप काउंट कर ले जाओगे उनको और आपका आंसर होगा काउंटेबल है। लेकिन अगर वही राइस लैक्स लाखों चावल हो तो आप काउंट कर पाओगे नहीं, और आप सिंपल बोलोगे कि भाई ये अनकाउंटेबल है। तो डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी कितनी है उसकी। ऑलवेज इस चीज़ को माइंड में रखिए कि ऐसी चीज़ों पर क्वांटिटी मैटर करती है। चलिए, एक और नई चीज़ हम पढ़ लेते हैं आज, जो टॉपिक ऑफ द डे होगी, एंड दैट इज पजेसिव नाउन। जी हाँ, चौंकिया नहीं, पजेसिव नाउन एक नाउन है। शायद आपने पढ़ा भी होगा, बट उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज। आपने पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, बट आपने पजेसिव नाउन नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ पजेसिव नाउन होता क्या है। पजेसिव नाउन, पजेसिव क्या होता है? पजेसिव बना है पोसेशन से। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। जिस पर आपका अधिकार हो वही कहलाता है पजेसिव, पोजीशन। तो अब ऐसा नाउन, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम प्रॉपर नाउन है। कोई चीज है जो राम को बिलोंग करती है, जिस पर राम का अधिकार हो, तो उसको कैसे दर्शाते हैं? अपॉस्ट्रोफी लगाकर, राम्स बुक, राम की किताब। आप जब बुक ओपन करेंगे, अगर आपके पास बुक है तो आपको ये टॉपिक यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, पजेसिव नाउन्स, ये टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेगा।
तो किसी भी चीज को जो बिलोंग करती है, जिसको राम की, किसकी, राम की, अधिकार किसका, राम का, तो यह राम, 5 टॉपिक लगा, ये हो गया पॉजेसिव नाउन की किताब पर किसका हक है, राम का। स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आज आपने सीखा नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड पॉजेसिव नाउन। इसी के बेस पर आज मैं पीडीएफ में आपको कुछ होमवर्क दूंगा एंड नेक्स्ट डे आप उसका रिप्लाई देंगे और मैं उसको चेक करूँगा। जो भी डाउट्स आपके होंगे वो मैं क्लियर करूँगा। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक सेट खरीद लें, नोट्स बना लें। आप लोग इंग्लिश की 3 नोट्स बनाएंगे, क्लास स्टार्ट होगी जब आप अभी तो चाहे आप एक नोट बना सकते हैं कोई भी, और उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप जैसा चाहें उसको नोट्स बना के देखिए। मेन आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप ग्रैब करें, जो भी आपको पढ़ाऊँ वो आप माइंड में लें। एक डिफ़िकल्ट टाइम है, एक टफ टाइम है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, तो हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कुछ सीखिए उससे, और देखिए ऑनलाइन कई फ़ायदे हैं वीडियो के। आप जब चाहें, जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं, जितनी टाइम आप देखना चाहते हैं। पॉज करके रुक कर आप नोट्स बना लें, आप 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख लें, और इस तरह से आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नई चीज़ें जान सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। इस बेस पर मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग देखें, पढ़ें और समझें। आप लोग बुक सेट प्लीज़ परचेज करें। थैंक यू।